जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त हम लोग रोहतास जिले के संझौली में मौजूद हो चुके हैं। जैसा कि यह आरा सासाराम का मुख्य पथ है, आरा सासाराम मुख्य पथ पे हम लोग मौजूद हो चुके हैं और आरा सासाराम मुख्य पथ से आप देख सकते हैं हमारे साथ ये जीविका का समूह यानी जीविका दीदियों द्वारा जमकर नारेबाजी किया जा रहा है। और नारेबाजी में हम आपको बता दें कि आज से कुछ दिन पहले जीविका के एक सीएम चांदनी इंग्लिश पंचायत के चांदनी इंग्लिश गाँव के रहने वाली जीविका के एक सीएम थे जिसका नाम था रहमुना खातून का निधन हो चुका था, जिसको लेकर बीपीएम और सीएलएफ और एसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया जा रहा है। रहीमन खातून का हत्यारा है, हमको नहीं ये प्यारा है। रहीमन खातून को इंसाफ दो, एसी बीसीएम अत्याचारी है कि हम पर भारी है, हमने ये ठाना है बीपीएम और सीएलएफ को हटाना है सहित जमकर नारेबाजी यहाँ पे महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तब तक हमारे चैनल पर बन रही है, हम आपको और कुछ दृश्य को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जीविका दीदी भी मौजूद हो चुकी है और जमकर नारेबाजी किया जा रहा है। और यह नारेबाजी करते हुए जीविका समूह के जहाँ पे कार्यालय है वहाँ पे इन लोगों ने पहुँचेंगे। आयुका कार्यालय में हम लोग मौजूद हो चुके हैं। जैसा कि आपको हम बता दें कि जीविका गरीबी निवारण हेतु ये बिहार सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई है, लेकिन यही योजनाएं के वजह से जीविका के एक जो सीएम थे उनका मृत्यु हो गया और मृत्यु का पश्चात बताया जाता है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया है। लेकिन हमारे जीविका दीदी द्वारा आरा सासाराम मुख्य पथ होते हुए ब्लॉक गेट से होते हुए संझौली की जीविका कार्यालय तक इन लोगों ने अभी तक पहुंच गई है। आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से चाहेंगे गेट को दिखलाइए। और वो जीविका का गेट है, जीविका का गेट खुला हुआ है, लेकिन इनके द्वारा देखिए थोड़ा नारा दिखाइए। रहीमन खातून का हत्यारा है, हमको नहीं ये प्यारा है, इंसाफ दो सभी कैंडर को इंसाफ दो। हमने ये ठाना है बीपीएम को हटाना है, हमने ये ठाना है एसी को हटाना है, हमने ये ठाना है सीएलएफ अध्यक्ष को हटाना है। अगला जो नारा हमारा, एसी बीपीएम अत्याचारी है, कैडर इन पर भारी है, रहीमन खातून का इंसाफ दो नहीं तो पद से त्याग दो। तो जी हाँ, एक बार हमारे साथ आप बन रही है। हम जो हमारी जीविका दीदी आई है इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों ने नारेबाजी आखिर क्यों किया, जीविका कार्यालय पर इन लोगों का पहुंचने का मुख्य रीजन क्या था। तो सबसे पहले आप पे रहीमन खातून को इंसाफ दो नहीं तो पद से त्याग दो, तो ये क्यों लिखी आप? ये हम लोग लिखे हैं कि आज उनके साथ ऐसा हुआ है, कल हम लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं हम। क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ यही हुआ था कि बीपीएम सर के मतलब डांट फटकार प्रेशर के चलते उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। हमको यह कहना है कि शुरू में जब हम समूह बनाए थे तो भैया दीदी को रिश्ता है, किसी से हमको डर, आप भैया है हम दीदी हैं तो हम फिर डर क्या किस बात के। लेकिन आज हमको इतना कड़ा शब्द से बोला जा रहा है कि लग रहा है कि मतलब उनसे हमारे से कोई मेले नहीं है, इस तरह से वो बात करते हैं। और मतलब कोई सदस्य है, कोई कैडर है, काम कर रही हैं, मान लीजिए कि कोई 5 साल काम कर रहा है, कोई 10 साल काम कर रहा है, तो जिसका उम्र 35 साल का हुआ वो 10 साल काम कर लिया तो उसका एज तो 45 साल का हो गया। और जब उसका एज 45 साल का हो गया तो उसको हटा देंगे हम पद से, तो वो कौन काम करेगी, अपना बाल बच्चा को कैसे पालेगी, कैसे, मतलब यही हमको कहना है। रेणु कुमारी संझौली पंचायत में बुक कीपर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा मामला यही है, रहीमन दीदी का हम लोग इंसाफ देने के लिए, दिलवाने के लिए आए हैं और उसके एथी में हम लोग रैली भी निकाले हैं। मेरा कहना यही है कि चाहे कोई भी स्टाफ हो, किसी भी विभाग का क्यों ना हो, जब उसको नारी का सम्मान नहीं करने आएगा तो क्यों पद किसी पद पे क्यों रहेगा। हम लोग इनको अपना भैया मानते हैं, लेकिन ये हमेशा हम लोग से बदतमीजी से बात करते हैं। जब भी अपना शिकायत समूह या भीओ का लेकर जाते हो तो सीधे क्या कहते हैं, आप हट जाइए, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। हमेशा हमें धमकी देते हैं और बिना वजह का, बिना जाने हुए हम पे कहते हैं कि एफआईआर दर्ज कर देंगे आप पे। ये कौन सी बात हुई?
मान लीजिए कि गलती हुई है तो आप पहले उसको छानबीन कीजिए, उसके बाद ना आप कोई कार्रवाई कीजिएगा। नहीं सीधे बोलते हैं कि आप महिला हैं, आप FIR दर्ज कर देंगे, आप हट जाइए, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि हम ये भी कहते हैं कि आप हटाइएगा क्या, हम खुद हट जाएंगे, लाइए लिख कर दे देते हैं आपको। अच्छा एक बात हमको बताइए कि यहाँ से जो लोग पिछले बार वर्क में जो काम करते थे उनको हटाया भी गया है? जी हटाया गया है, जी हटाया गया है। किनको हटाया गया? हमारा जीता जागता एक उदाहरण यहाँ MB के हैं जो 6 महीने से अभी तक पद खाली हुआ है, कोई भी उस पद पर बैठने को तैयार नहीं है। सबको पता है कि जीविका में कितना सारा काम है। कहने का मतलब हम यहाँ घर से बाहर निकले हैं मान सम्मान के लिए, यहाँ आते हैं, जिसको जो मन में आता है बोल देता है। मैंने आप सीनियर है तो इसका मतलब क्या? अगर हमको भी आपके इतना ज्ञान रहता, बुद्धि रहता है तो हम आपके सीट पर बैठे रहते, BPM रेसी नहीं बने रहते। हम लोग को यहाँ मेमोरलाइज करने के लिए केवल रखा गया था महिला लोग को। यहाँ दुनिया भर के सारे स्टाफ, सारे विभाग का काम हम लोग को करना पड़ता है। अब नहीं होने पर भी यहाँ डांट सुनना पड़ा। उसके उपरांत सबसे बड़ी बात है, ये लोग बोलते हैं कि अगर नहीं होगा, केवल चेहरा देखने के लिए यहाँ हम आप लोग को नहीं रखे हैं, अगर नहीं करना है तो लात मार के भगा देंगे। ये कोई लैंग्वेज नहीं ना होगा। ये BPM सर का कहना है कि काम करती है तो करवा, नहीं तो इसको लात मार के हटा दो। तो ये कोई शब्द कहा जाता है। इस बात पर आप लोग क्या कहिएगा? यदि आपसे ऊपर तो कोई है, BPM सर से ऊपर कोई है ना, उनको भी इस तरह से आवाज दीजिएगा कि लात मार के कुर्सी पर से हटा दे, उनका कलेजा में कैसा जाएगा? बिल्कुल गलत लगेगा, गलत लगेगा। फिर आगे चलकर उसका भविष्य क्या होगा? बाल बच्चा का उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जब उसका भविष्य बिगड़ जाएगा तो बाल बच्चा को क्या होगा? तो आज तो रहीम खातून को क्या कहे क्या बोले, आज उसका भविष्य बिगड़ गया, तो अब उसका इंसाफ देने वाला कौन है? उसी दिन की बात है, पूछिए। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ हुआ जैसे हमारे थोड़ा लेट हो गया, आज दूरी की वजह से मुझे लेट हो गया था। आने के बाद यहाँ बोले ना, सर बोले ना कि तुम काम नहीं करती, तुमको हटाया जाए, सीधा हटाया जाए। बस हटाने के लिए मतलब धमकी दी जाती है? हाँ, कि आपका स्थिति खराब है, आप काम नहीं कर सकती हो, हटो, इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। मानते हैं भैया, तो मानते हैं हम लोग कि हम लोगों को काम करने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, चाहे लेट से कर रहे हैं तो पहले उसका जांच पड़ताल कीजिए। आप डायरेक्ट कहिएगा कि FIR दर्ज कर देंगे आप पे। कोई महिला को इस तरह से धमकाता है? या हम लोग के घर में गार्जियन नहीं है, जेंट्स नहीं है, वो तो ऐसा कभी बोली नहीं बोलते हैं। फिर ये अधिकारी है तो इस तरह से बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। खाड़ हुआ था, हम लोग घर घर में जाकर एक एक दीदी को जोड़ करके अपना समूह खाड़ किए थे। कितना मेहनत से, कितना संघर्ष से हम लोग जीविका को खाड़ किए हैं। अब बस उस समय काहे नहीं देखा गया कि 45 साल की, 60 साल की महिला को नहीं जोड़ा जाएगा। उस 60 साल के महिला को CM बना दिया गया। अब फिर पढ़ाई लिखाई भी 8वां 7वां जिसको साइन करने आता था वो भी काम करेगी। बस कुछ नहीं करना है। सर लोग बोलते थे कि एक कॉपी पर बस नाम लिखना, हाँ कोई सहयोग नहीं किया था। बोले थे कि एक कॉपी पर बस, एक कॉपी पर दीदी लोग का 10 रुपया का बचत करना है। इसके बाद पूरा रजिस्टर मिल गया तो कैसे दीदी लोग जो 8वां 7वां पढ़ी लिखी हुई है, 5वां पढ़ी लिखी हुई है, कैसे रजिस्टर तैयार कर सकती है? अभी हम लोग जीविका कार्यालय का ये मेन गेट है। मेन गेट का हम लोग ऑफिस में मौजूद हो चुके हैं। अभी हमारे साथ AC सर जुड़ चुके हैं और जो हमारी जीविका दीदी का आरोप है कि इसमें AC सर भी सम्मिलित है। यही ना आप लोगों का कहने का मतलब है? यही ना है? ताइए हम AC सर से भी कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि AC सर इस मुद्दे पे क्या कहते हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दीदी से हमारा निवेदन है कि हम लोग कहाँ दोषी हैं। आप लोग जो दोष लगा रही हैं कि AC BPM दोषी है, हत्यारा है, है ना? किस तरह से हत्यारा हम लोग हैं? हम लोग क्या कर दिए हैं बताइए? आप लोग इस तरह का बात कर रही हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग जो हैं साथ काम करने वाली और इस तरह के बात बोल रही हैं। हाँ, कभी किसी के साथ कभी भी मेरा उस तरह का व्यवहार नहीं रहा जो कि किसी को भी अरे तरह चाहे किसी तरह का बात किए हो। आप लोग भी बता सकती हैं। और इतना बड़ा इल्जाम लगा देना कि किसी का जान ले लिया गया लोग, इस बहुत बड़ा इल्जाम है। आप लोग को इस तरह का नहीं बोलना चाहिए था। और कुछ भी मतभेद है तो आप लोग बैठ करके बात कर सकती है। इतना ये नारा लगाने की क्या जरूरत है? हम लोग तो कितना बार बोले कि आप लोग आइए ऑफिस में, CLF में जहाँ के आप लोग कैडर है, आप लोग बैठ करके बात करिए। बोलिए। सबसे बड़ी बात ये है, कुछ कैडर आई थी भी, क्लस्टर मीटिंग
जैसे ही दीदी का पता चला कि दीदी का देहांत हो गया, देखिए क्लस्टर मीटिंग इन लोगों का कहने का मतलब, मैं कहने का सीधा सीधे तौर पे ये है कि अगर हम लोग जो कैडर हम लोग जाते हैं ऑफिस में, तो ऑफिस में हम लोगों को व्यवहार नहीं किया जाता और डांट फटकार कर भगा दिया जाता है। यही बात है मुझे। जितने लोग भी आती हैं यहाँ, जितने लोग भी खड़ी हैं, सब लोग क्लस्टर मीटिंग के दिन भी आई थी, और जो भी आती हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इन लोग को बैठाते हैं दरी पर और अपने बैठते हैं कुर्सी पे, साथ में ही बैठते हैं। कोई भी ईमान पूर्वक बताए कि ऐसा बात है। यहाँ तक कि एसएजी या VO में भी हम गए हुए हैं, तो जहाँ दीदी बैठती है वहीं पे हम लोग भी बैठते हैं। कभी भी चेयर ले आके देती भी हैं तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, चेयर को हटाइए, जहाँ दीदी बैठी है वहाँ हम भी बैठेंगे। हम भी साथ में आए थे। किसके साथ में थी जी? वो रहीमन खातून का, जो हमारे जीविका एसएजी का निकासी करने के लिए। क्या हुआ था उनके साथ? तो क्या आप ये बता सकते हैं क्या वो रहीमन दीदी यहाँ आई थी ऑफिस पे? हाँ आई थी रहीमन दीदी ऑफिस पे जी, आई थी यहाँ पर। हाँ आई थी आई थी आई थी, ठीक है। आई सुनिए, आई थी। उसको रजिस्टर 3 गो जब्त हो गया है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए उसने घर पर जाकर उसको बेचैनी जैसा हो गया। नहीं, रजिस्टर किसने जब्त किया? बीपीएम सर। बीपीएम सर द्वारा? जी जी, इसी सर ने ले जाकर उसको बीपीएम सर को दे दिए। तो अभी तक, एक मिनट रुकना जी आप लोग। इसीलिए उसको थोड़ा सा हार्ट अटैक हो गया कि अब हमको रजिस्टर जब हो गए थोड़ा सा, तो इसलिए उसको हम 20 तारीख को जी रजिस्टर लेकर के आई। 20 तारीख जी 20 तारीख को 4 दिन के अंतराल में सब हो गया है। तो देखिए, अरे जी हम कह रहे हैं, सुनिए, हम बोले हैं तब ना, हम कह रहे हैं जो हमारी दीदी पढ़ी लिखी कम है तो उसको उसी तरह से समझाइए। क्या प्रेशर देने का है? सही बात है, तो उसको समय दीजिए, 10 दिन का समय दीजिए कि रजिस्टर मेंटेन करके लाइए। इतना लोग आई, अगर मेरा मौत हो जाता है किसी भी कारण से, तो आप सारे लोग दोषी होंगी? बोलिए, क्योंकि आप लोग के कारण मौत हो गया है ना। तो हमारे कहने का मतलब है कि दीदी वो तो आई नहीं, सबसे पहला चीज दीदी आई ही नहीं, और दीदी का हस्बैंड लेकर के आए। और आप ही लोग बताइए, जीविका में एक दीदी को, एक सीएम दीदी को कितना पैसा लेने का अधिकार है? एक सीएम दीदी को, हाँ, लोन ले रही हैं, कितना लेंगी? सर यहाँ पर लोन का कैसे पता? 1 लाख रुपया अपने लिए ली है। सुन लीजिए, अपने नाम से। नहीं, रिस्पेक्ट करना पड़ता है सर। जब रहीमन खातून डेट हुई तो सर आप लोग काहे नहीं उनके द्वार पर गए थे? काहे नहीं गए थे सर? अलग नहीं है सर। आके आप लोग बोले हैं ना कि मेरा कैडर है, तो आपको जाना चाहिए ना सर। बताइए, आप काहे नहीं उनके द्वार पर गए? अच्छा ठीक है सर, ये बताइए, स्टाफ पैसा ले सकते हैं समूह से किसी का? काहे लिए हैं? यहाँ पर स्टाफ जाकर पूरे ब्लॉक से पैसा लिए है स्टाफ। कौन है लेने वाला सदस्य के नाम पर स्टाफ? कितना बार बोले? हाँ, कौन है लेने वाला स्टाफ? कौन स्टाफ पैसा लिया आपसे? स्टाफ कौन पैसा लिया? यहाँ पर राकेश एसी थे, वहाँ यहाँ पूरे ब्लॉक से पैसा लेकर गए हैं। हाँ, स्टाफ कौन है लेने वाला पैसा? किसी को पैसा दिए? हमारे यहाँ से 10,000 ले गए, यहाँ काम किए, यहाँ से काम छोड़कर जाकर दिनारा में 5 साल काम किए। हम लोग का यही मांग है कि जैसे हम लोग इज्जत और सम्मान के लिए मरते हैं, और यहाँ जो भी हम लोग कैडर है, मान थोड़ा सा पैसा ही कमाते हैं, लेकिन सम्मान से कमाते हैं और मेहनत से कमाते हैं। जो भी स्टाफ है, सीसी हो, एसी हो या बीपीएम हो, थोड़ा प्यार से बोला करे और इज्जत से बोला करे। मांग है कि रहीमन खातून दीदी जो डेट की है उसको 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। मुआवजा दिया जाए? हाँ। और कुछ मांगे आपका? और सारे कैडर को मान सम्मान दिया जाए। यहाँ पे बोला जाता है कि लात मार को भगा दिया जाए, तो हम, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए कभी।